अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आप सब अच्छे से जानते हैं कि मैं वाईटी के ऊपर बहुत ही कम एक्टिव रहती हूँ। आप लोग मेरे रिएक्शंस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं ज़्यादातर वाईटी के ऊपर नहीं होती हूँ। मेरे बहुत कम रिएक्शंस आते हैं। मतलब कल से लेकर आज तक जो मेरे रिएक्शंस आ रहे हैं, इत्तेफाक से मुझे टाइम मिला हुआ है और मार्केट में इतनी बातें, इसको मैं मार्केट ही कहूँगी वाईटी को, कि ये एक जुमला होता है ना, मार्केट में ये आ गया, मार्केट में वो आ गया। तो मार्केट में बहुत सारे टॉपिक्स और धड़ाधड़ लाइव्स और इतने लोगों के फेस दिखने को मिल रहे हैं कि मुझे हैरत हो रही है। पल में तोला, पल में माशा। एक बंदा 10 मिनट पहले एक लाइव में बैठता है और बैठकर उन जो है वो चैनल ऑनर को, पैनलिस्ट जितने भी वहाँ पर, उनको अप्रिशिएट करता है, उनके गुण गाता है और 10 मिनट बाद जब वो अपने चैनल पे जाता है तो वो फ़ौरन से पहले अपनी औकात दिखा देता है। मतलब बहुत सारे लोग मैं कल से देख कर अब इत्तेफाक से मेरे पास टाइम है। अच्छा, जब आपके पास टाइम होता है तभी आप देख पाते हो, और जब आप देख पाते हो तो फिर आपके पास आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट हो जाता है और आप उसको कहीं ना कहीं रखना चाहते हो ना, कि हाँ देखो यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो सारी चीज़ें आप जो है जब देख रहे होते हो तो बोलने का भी मन होता है, और फिर अगर टाइम मिल जाए बोलने का तो वेल एंड गुड। मैं कहती हूँ सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी तरह मुझे भी अगर आजकल टाइम मिल रहा है रिएक्शन बनाने का तो उसको लेकर भी बहुत से लोगों को चीज़ बुरी लग रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जाज़िब आप डॉलर छाप रही हैं, पहले तो जो है आपकी इतनी वीडियोज़ नहीं आती थी, आजकल आपकी धड़ाधड़ वीडियोज़ आ रही। आप मुझे एक बात बताएं, ये तमाम कंटेंट ये जिससे रिलेटेड सितारा ने तंग आकर एक वीडियो बनाई और उसके बाद बिलाखिर सितारा को जो भी किसी भी तरीके से करके एक कम्युनिटी लगवाई गई। आप मुझे बताएं, आखिर ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, है ना। इसके पीछे कुछ तो रीज़न था, कुछ अरसे की कहानी। जो मेहनत तो तकरीबन साल डेढ़ साल से अगलों ने लगाई हुई है, एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। अब वही बात आ जाती है। मैं नूर आंटी की जो है हमारी प्यारी सी नूर का किचन, उनका मैं कमेंट रीड कर रही थी। उन्होंने मेरी पिछली वीडियो के नीचे या शायद उससे पिछली वीडियो के नीचे कमेंट दे रखा था। वो कह रही थी कि सितारा को लड़कर तो नहीं गिरा सके, अब सितारा को जो है वो अच्छे बनकर उसके साथ और उसको गिराया जा रहा है। यहाँ मैं अभी भी जो हमारी रिस्पेक्टेबल सिस्टर हैं उनकी बात नहीं कर रही। रिस्पेक्टेबल लेडी जो हैं हमारे साथ, आप जानते हैं मैं किन के लिए कह रही हूँ, यहाँ मैं उनकी बात नहीं कर रही। कुछ और लोग हैं, कुछ और चेहरे हैं जिन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं, मखोटे ओढ़े हुए हैं अच्छा होने के, सपोर्टर होने के, केयरिंग होने के, जिन्होंने मुखौटे ओढ़ रखे हैं। वो तकरीबन के साल डेढ़ साल पुरानी प्लानिंग है, सब कुछ है। लेकिन अब वाईटी के ऊपर पिछले 2 महीने से इसके ऊपर दे धनादन लाइव्स, यहाँ से गालियाँ, वहाँ से बकवास, ये वो सब कुछ चल रहा था। हेटर सपोर्टर गुत्थम गुत्था, आपस में सपोर्टर्स की लड़ाई और हेटर्स की सपोर्टर्स के साथ लड़ाई। सो कॉल्ड सपोर्टर्स और तमाम सपोर्टर्स जो हैं वो मिक्सअप हो गए और सबकी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो क्या मेरे पास कंटेंट नहीं था? क्या मैं आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकती थी? क्या मैं उस चीज़ के ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकती थी? मेरी कुछ वीडियोस उसमें आई स्टार्ट में, जब मुझे सब कुछ नया लगा, अजीब लगा, तो मैंने आकर उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई और मुझे डेली बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिला, आप यकीन करें कई तरह के नाम मुझे सुनने को मिलते हैं और यकीन करें मुझे पता ही नहीं होता ये बंदा कौन है, ठीक है। कई तरह की आवाज़ें मुझे लाइव्स में सुनने को मिलती हैं। उस बंदी की कोई स्टोरी बनी हुई होती है कि ये बड़ी चालाक है, ये वहाँ जाती है, वहाँ जाके वर्दा को और कहानियाँ करती है, डॉली के पास जाती है, उसको और कहानी करती है, हमारे पास आती है तो और कहानी लगाती है, सितारा के खिलाफ लोगों को भड़काती है। अब मुझे पता नहीं वो बंदी मार्केट में आई कब और उसने सब कुछ इतने सारे कांड भी कर लिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब मैं अगर बाहर किसी से पूछूंगी ये फ़लाँ नाम की जो बंदी है, इसको जानते हो, ये जो फ़लाँ वॉइस है कहीं उसकी तो नहीं है, ये फ़लाँ वॉइस जो है सुनी सुनी लग रही है, ये कौन बंदी है? तो मैं कहती हूँ लोग कहेंगे हाय जाज़िब कौन सी दुनिया में रहती हो। तो इसलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ों में खामोश भी हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से, जो मुझे शुरू से सुनते हैं वो जानते हैं कि मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तभी रखती हूँ जब मुझे कोई बात पता होती है। और दूसरी चीज़, मैंने सबसे पहले ये बात की है कि जब तक मैं सोच ना लूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को सोच लूँ, देख लूँ, उसके बाद उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी होती है कि मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है। मेरी फैमिली जो है या मेरा जो जितना भी पर्सनल लाइफ है वो मेरे लिए पहले है, और वाईटी जो है वो मेरे लिए
सेकंड कह लें, उससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती, इसलिए क्योंकि इसको लेकर मैं, ये मेरा एक कह लीजिए कि सितारा को सपोर्ट करने के बाद, जब मेरे साथ लोग जुड़े और उस मोहब्बत में मैं बोलती गई, सितारा को मेरी सपोर्ट से एक तरह का रिलीफ मिलने लगा। रिलीफ ऐसे मिलने लगा कि लोग आकर कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप प्लीज़ पीछे मत हटिएगा, सितारा को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सितारा को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और फिर देखते ही देखते तमाम सपोर्टर्स लग गए सितारा को सपोर्ट करने के लिए, और लोगों ने हमारा नाम सपोर्टर्स रख दिया। तो फिर हमें एक ढारस मिल गई और हमें लगा कि हम आपकी आवाज़ हैं। कितने लोग आकर मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं जब पहले ही बोलने लगी, वो किस तरह के लोगों ने आकर लिखना शुरू किया कि जाज़िब आप जो बात करती हैं वो हमारे दिल में होती है, हमारे दिल की बात कर दी, हमारे मुँह के अल्फाज बोल दिया आपने। तो एक तरह से मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगने लगी, और करते करते YT के ऊपर जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और उसकी खुशी थी ज़ाहिर है। हर कोई आके पूछता था, आप सब मेरे पुराने रिएक्शन सुन लें, उसमें मैंने बाकायदा नाम लिख कर कहा है कि फ़लाँ चैनल वाले भी मेरे पास आकर कहते थे कि जाज़िब अपने सब्सक्राइबर्स अनहाइड करो, क्योंकि स्टार्ट में जब हम आए थे तो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हाइड हुआ करते थे। हमारे पास ऑप्शन होता था कि हमने शो करने या नहीं करने, तो लोग डरते थे कि जाज़िब एक दिन 1 लाख 1.5 2 लाख सब्सक्राइबर्स लेकर आ जाएगी मार्केट में, पता चलेगा कि यार ये तो सबसे वायरल यूट्यूबर निकली, वायरल जो है रिएक्शंस निकली। तो मैं हंसती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ी सी जो है वो समझ बूझ वाले लोग आकर सुनते हैं, उससे ज़्यादा लोग मुझे नहीं सुनते। हर कोई मेरे रिएक्शन को समझ ही नहीं सकता, ये मैं शुरू से बताती हूँ। खैर जनाब, जब मेरे साथ इतने चाहने वाले जुड़े और मुझे समझने वाले जुड़े, तो मुझे अपने काम से प्यार भी होने लगा। लेकिन घर और काम दोनों को लेकर चलना है, इसलिए मैं घर को ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। बच्चे हैं, बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे काम और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। खैर जो कुछ भी है, उसके बाद अब मुझे ये कहना है कि आप डॉलर छाप रही हैं, तो मेरी जान, मेरी प्यारी बहनों, मुझे ये बताओ कि हाँ, कौन डॉलर नहीं छाप रहा? हर बंदा, जिससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, जो हेटर है, जो सपोर्टर है, जो सितारा का अपना है, जो बेगाना है, सबकी सब्सक्रिप्शंस कह रही हूँ, मोनेटाइजेशंस ऑन हैं। यहाँ तक कि लाइव्स लगती हैं, स्टिकर्स लिए जाते हैं। जो लोग आकर यहाँ पब्लिक में कहते थे हम तो बड़े लैंडलॉर्ड हैं और हम पर तो दौलत, वो क्या कहते हैं, धन दौलत की बारिश होती है, और दौलत की जो देवी है वो तो हमारे ऊपर हर वक्त जो है वो नोट बरसाती रहती है, हमारे ऊपर तो बड़ी जो है वो अच्छी वो चल रही है। मतलब एक तरह से ये कहना कि हम बड़े लैंडलॉर्ड हैं, लेकिन हम यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हाजिर हैं। तो वो लोग भी आज स्टिकर्स लेते हैं। मैं स्टिकर्स को गाली नहीं कह रही, मैं बुरा नहीं कह रही। बहुत से सपोर्टर बहनें भी स्टिकर्स लेती हैं, तो उससे रिलेटेड मेरा कोई भी यहाँ पर वो नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग आकर कहते हैं कि हम बड़े लैंड लेडी हैं भाई, ठीक है, हम बड़े पूरे हैं, हम बड़े जो वो ठाकुर हैं, ठाकुराइन हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी आकर उनकी मोनेटाइजेशन भी ऑन हुई होती है, वो स्टिकर्स भी ले रहे होते हैं, तो आकर मुझे टारगेट करना, चलो खैर कोई बात नहीं। इस वक्त YT का जो सिचुएशन बनी हुई है वो बड़ी गर्मा गर्म है, और बहुत से लोगों को नहीं समझ आ रही चीज़ें। इसी तरह मेरा रिएक्शन भी काफ़ी लोगों को नहीं समझ आ रहा। कुछ लोगों ने मुझे आकर कहा कि आप सोनिया को सपोर्ट कर रही हैं। मैंने कब कहा कि मैं सोनिया को सपोर्ट कर रही हूँ? मैंने ये कहा कि भाई सोनिया ने जो बात की सादिया से रिलेटेड, या जो किसी भी तरीके से अगर बात को टैकल करने की कोशिश करती हैं, हैंडल करने की कोशिश करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन लोगों ने नीचे कहा कि आपने सुनी ही नहीं, सोनिया की लाइव्स नहीं सुनी, उसने सितारा की माँ से रिलेटेड क्या क्या बातें की, ये किया वो किया। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने इन पिछले कितने दिनों में, ये कल के अलावा कल भी मैंने किसी की लाइव कहीं से सुनी है, बाकी नहीं सुनी। मुझे नहीं पता कि किसने आकर क्या कहा और क्या नहीं कहा, और आकर मुझे टारगेट कर दिया गया। मैं नहीं जानती, मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने नहीं सुना, मैं नहीं जानती कि सोनिया ने या वरदा ने या किसी भी सपोर्टर ने भी आकर, या हेटर ने भी आकर सितारा से रिलेटेड या उसकी माँ से रिलेटेड इन पिछले कुछ दिनों में या महीने डेढ़ में क्या आकर कहा, मेरा अल्लाह गवाह है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती यार, कि लोगों ने इतने डिफरेंट क्राइटेरियाज क्यों सेट कर रखे हैं। यहाँ जब एक जो है वो हमारी रिस्पेक्टेबल लेडी, मैं उनको इसलिए रिस्पेक्टेबल कह रही हूँ क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और आप सब जानते हैं जिनकी रिस्पेक्ट मैं नहीं करती, मैं मुंह पे आकर बताती हूँ। रिस्पेक्टेबल लेडी से प्लीज़ इसको जो है वो ज़िद या चिड़ में ना लेकर जाएं, या कोई जो है मसाले लगा के प्लीज़ मत बताओ यार, मरना है आप लोगों ने भी और अल्लाह का जवाब देना है। खैर जनाब, जब रिस्पेक्टेबल लेडी जो है उसके साथ बिल्कुल बाजू में बैठकर एक औरत सितारा की
बदखोइयाँ करती है, सितारा के सपोर्टर्स की बदखोइयाँ करती है। और वो औरत जो है वो पास्ट ज़्यादा पास्ट तो नहीं था ना, ठीक है, उनके पास बैठने से कोई 10 दिन पहले तक सितारा के ख़िलाफ़ वो बातें करती रही। मैं नहीं कहती, मुझे उससे भी कोई कंसर्न नहीं है, मेरी उस बेचारी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उसका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे एक बात बताएं, जब आप उस लेडी जिसको कि रिस्पेक्टेबल वुमेन ने, रिस्पेक्टेबल लेडी ने ओन किया है, अपने साथ पैनल पर बिठाती हैं, जब आप उस लेडी की बातें, उस औरत की जो सितारा की माँ या सितारा के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की रिएक्शन देती थी या बात करती थी या अब करती है सपोर्टर्स के ख़िलाफ़, जब आप उस रिस्पेक्टेबल लेडी की वजह से उस बंदी को डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो फिर आप आकर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आकर आप ये कहते हैं कि आप जी, मैंने सिर्फ ये कह दिया कि सोनिया काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट रख लेती है, तो आकर मुझे टारगेट कर दिया कि जबकि मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि सोनिया ने कब, कहाँ, कैसे और क्या बोला। और अगर किसी ने कुछ बोला तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैंने सुना हो, मुझे समझ आई हो, मैंने देखा हो, तो फिर मैं आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर मुझे मोरिद इल्ज़ाम ठहराना, मुझे आप लोगों की जो है वो डबल स्टैंडर्ड यार नहीं समझ आए, ठीक है, नहीं समझ आए। कहीं आप लोग गलत को भी सही कह देते हो, कहीं आप लोग सही पूरा जानना चाहते ही नहीं और पहले ही गलत कह के चले जाते हो, और कहीं आप लोग जो है वो सही को भी गलत कह देते हो। मैं सबके लिए नहीं कह रही, सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जिन्हें मेरे रिएक्शन समझ नहीं आते हैं। खुदारा जिन्हें मेरे रिएक्शन समझ नहीं आते, नहीं देखना होता, उनका दिल नहीं करता मुझे सुनने का, या मैं समझ नहीं आ रही होती, वो जा सकते हैं। लेकिन बैड कमेंट करके क्यों जाते हैं आप लोग, बुरे कमेंट करके? आप और हम कितने अरसे से जुड़े हुए हैं, कभी ना कभी आपने मुझे अप्रिशिएट भी किया है, कभी ना कभी आपने मुझे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, कभी ना कभी मैंने आपके कमेंट्स के नीचे हार्ट्स भी दिए हैं। उसके बावजूद जब आप कुछ ऐसा लिख कर जाएंगे कि आप जो हैं वो मिली हुई हैं, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, तो वो चीज़ मुझे कितनी तकलीफ़ देगी। लेकिन चले खैर, कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आता मेरा रिएक्शन, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के जा सकती हैं। हो सकता है आपकी बात के बाद मुझे पता चले कि भाई क्या हुआ। अब मेरी कुछ बहनें हैं, मैंने उनको कमेंट में जवाब दिया कि कब कहाँ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, मुझे नहीं पता उन्होंने रिप्लाई में क्या कहा होगा। मैं देखूँगी अगर मुझे याद रहा, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडियो जो है उसके अंदर फिर जिनको रिस्पांस कर दिया होता है, जिन कमेंट्स को, वो फिर ढूंढ कर निकालने पड़ते हैं, उस पर बात करनी पड़ती है। वरना आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट जाकर अपने वो कमेंट सेक्शन दोबारा से खोल के ढूंढना पड़ता है कि अगले ने आपको क्या रिप्लाई किया। इसलिए बहुत कम रिप्लाईज़ के अंदर दोबारा मैं जाती हूँ, अगर एक बार मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ। लेकिन यहाँ मैं गिला किसी से भी नहीं कहूँगी। इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन बनी हुई है वो तमाम तर जो है सिर्फ़ और सिर्फ डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। और बहुत से लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो काफ़ी सेंसिबल लोगों की है। वो सोच समझ के साथ आते हैं, रिएक्शन को सुनते हैं, उसको समझते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। और कुछ लोगों का माइंड यहाँ क्लियर होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होता है और उनको समझ आती है कि हाँ भाई, असल स्टोरी ये भी हो सकती है और यूँ भी हो सकता है। तो खैर जनाब, मुझे समझने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशल थैंक्स, स्पेशल दुआएं उनके लिए। और लाइक वो मुझे ज़रूर करें। आगे रखते हैं हम अपना पॉइंट। जिसकी मुझे जो बात सही लगेगी मैं उसके लिए अप्रिशिएट करूँगी, और जिसकी मुझे जो बात गलत लगेगी वहाँ आकर मैं उसके ऊपर सवाल उठाऊँगी। लेकिन अगर एक शख्स की, एक बंदी की मैंने सही बात सुनी हो, बुरी वाली मैंने अभी सुनी ही ना हो, तो आप आकर कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं। अगर मैंने आकर यहाँ अप्रिशिएट किया होता कि भाई सोनिया ने जब जहाँ जहाँ बुरा बोला है तो बिल्कुल ठीक किया, तो फिर आप बात करते। क्योंकि मैंने सुना ही नहीं, और मैं वो वाहिद बंदी हूँ, या वाहिद तो मैं नहीं कह सकती यार, ये भी नाइंसाफ़ी होगी बाकी लोगों के साथ, बाकी रिएक्शनिस्ट लोगों के साथ। ये कहना कि मैं ही वाहिद हूँ जो पहले सुन लेती हूँ फिर आकर बात करती हूँ, नहीं ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत से हमारे रिएक्शनिस्ट बहन भाई जो हैं उनका दिल दुखता है। तो मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि मैं जब भी आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने वो बात पहले से मुझे पता हो, उसके ऊपर मेरा माइंड क्लियर हो। मैं बहुत जल्दी, आप लोगों ने देखा कोई भी टॉपिक मार्केट में आता है, गरम टॉपिक के ऊपर धड़ वीडियोज़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि औरतें सोचे समझे बगैर बात कर लेती हैं। मैं पहले सोचती हूँ कि नहीं यार, ये किस ज़ाविये, किस एंगल से बात हो सकती है, अगली स्ट्रेस में होगी, अगली का मूड क्या होगा, अगली प्रेशराइज होगी, ये कम्युनिटी क्यों लगी है, ये रिएक्शन आया, इसके पीछे क्या बात होगी, क्या नहीं होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत नॉलेज ले लूँ, ख़ास तौर पर सितारा से रिलेटेड बात करने के ऊपर। बाकी एक बंदे के ऊपर अगर मैं रिसर्च करने बैठ जाऊँ फिर तो मेरा काम हो गया। यहाँ तो ऐसे लोग हैं सीरियसली, पल में तोला, पल में माशा। इतनी जल्दी मैं कहती हूँ कि बंदे का बुखार नहीं उतरता, इतनी जल्दी जो है
वो बंदे को छींक आने वाली आकर छींक हो नहीं जाती जितनी जल्दी इन औरतों के पैंतरे बदलते हैं। मुझे तो हैरत हो रही है सोसाइटी के ऊपर, इस तरह के लोगों को देख कर के इतनी जल्दी औरतें पैंतरे बदलती हैं। फिर तो यार हम जैसे बंदों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो उसे कुछ अरसे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, जब तक हम कुछ सही वाली बुराई ना देख लें। बल्कि कितनी सारी बुराइयां हम पैरों के नीचे दे देते हैं कि नहीं भाई होने दो, खैर है कोई बात नहीं, कोई रीज़न हुआ होगा, समहाउ इस बंदी ने आज मजबूरन ये बोल दिया होगा, पता नहीं तबीयत ख़राब होगी, पता नहीं मूड ख़राब होगा, ठीक है। या फिर जो है हम अगर किसी के बारे में बुरा सुन लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार ये बंदा ट्रस्टवर्थी होगा या नहीं, इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके पैनल पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एक दौर में ये जो है वो सितारा हेटर रह चुका है। ये बातें मैं 100 बार सोचती हूँ। और पता नहीं एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती यार, आप लोग अगर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और जो चीज़ें नहीं पता होंगी हमें, मुझे भी मेरे कानों तक वो बात ही नहीं पहुँची होगी, उसके बिहाफ पर आकर मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, मुझे बुरा भला बोला जाएगा, तो फिर बताएं जनाब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कब कहाँ और कैसे रखेंगे। यार थोड़ा सा मार्जिन तो हमें भी मिलना चाहिए। आप लोग कितना मार्जिन देते हैं, अपने मन चाहे लोगों को मार्जिन दे देते हैं। आप जो है सितारा यासीन को मार्जिन दे देते हैं, आप जो है वो क्या कहते हैं रिस्पेक्टेबल लेडी को इतना सारा मार्जिन दे देते हैं। जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप इतने सारे लोगों को मार्जिन दे देते हैं। तो मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे भी मार्जिन मिलना चाहिए। मैं भी देखिए आप खुद सोचें, एक दिन में 10-10 20-20 लाइव्स हो रही होती हैं जो घंटों पे मुहित होती है। नहीं भाई मुझे माफ़ी दे दो, मैं हर लाइव नहीं सुन सकती, हर स्टोरी नहीं कर सकती। मेरी फैमिली है, मुझे सब कुछ नहीं पता होता। जो जहाँ जितना पता है उतना आके मैंने बात कर दी। अगर मैंने कह दिया कि फ़लाँ बंदे ने वो बड़ा अच्छा जो है अच्छे तरीके से पॉइंट रखता है या बड़ी अच्छी बात करता है या बात को बड़े अच्छे तरीके से लेकर आगे बढ़ता है, मैस नहीं क्रिएट होने देता, अगर मैंने उसमें 1-2 बार ये चीज़ें देख ली, उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने जो उसका नहीं भी सुना मैं उसको भी ओन कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। यार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं हेटर्स को भी मार्जिन दे लेती हूँ और सपोर्टर्स की बड़ी बड़ी गलतियों के ऊपर उनको मार्जिन दे लेती हूँ। तो फिर मुझे भी मार्जिन मिलना चाहिए जो आप सबको देते हैं। बस मेरे साथ ही क्यों ज़्यादती हो रही है ऐसा नहीं है। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसा नहीं कहूँगी, अपने तमाम व्यूवर्स के लिए ऐसा नहीं कहूँगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी राय का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।